426 यात्री ट्रेन में सवार थे। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम दहशतगर्द हालात, यरगमालियों को रिहा करा लिया गया। तर्जुमान पाक फौज का ऐलान। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन, मुसाफिरों को बाजियाब कर पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जाफर एक्सप्रेस का बंधक संकट सच में खत्म हो गया है। पाकिस्तानी सेना का दावा आपने देख लिया है, जिसमें कहा गया कि बीएलए के सभी 33 लड़ाकों को मारकर सभी बंधक छुड़ा लिए गए। जो पाकिस्तान की सेना की तरफ से बयान आता है कि उन्होंने सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया है। हाईजैकर्स में से ज्यादातर हाईजैकर्स को मार गिराया गया है। 48 घंटों का वक्त दिया गया, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और पाकिस्तान का दावा है कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है। पाकिस्तानी फौज पहुंच नहीं पाएगी, ये हमारा इलाका है। जो बात सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि लेकिन अब पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ये क्लेम कर रही है कि हमने 155 बंधकों को छुड़ाया है। इसके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह अनाउंस किया कि जो ट्रेन इनकी हाईजैक हो गई थी, उस ट्रेन को इन लोगों ने बचा लिया है। ये और इनकी आर्मी ये क्लेम कर रही है कि इन्होंने सक्सेसफुली जाफर एक्सप्रेस को बचा लिया। कि खूबसूरत दिन है और दहशतगर्दों को मारने का दिन था कल, और बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े एहसन तरीके से मेरी एजेंसीज ने, मेरी फोर्सेज ने इस ऑपरेशन को क्लीन अप किया। और मैं कल देख रहा था आपके चैनल पे कि आपके जनरल बख्शी साहब हैं, वो फरमा रहे थे कि मेरी फौज इतनी आसानी से काबू नहीं पाएगी और बहुत सारी शहादतें होंगी। तो मैंने उन्हें ये कहा था कि देखते जाइए, ऐसा ऐसा ना कोई शहरी शहीद होगा, ना कोई फौजी शहीद होगा। दुनिया अजीम तरीन फोर्स है, मेरी आर्मी दुनिया की अजीम तरीन आर्मी, और लोग मानते हैं इस बात को। तो आज उन्होंने साबित भी किया और साबित कदम रही मेरी फोर्स के जवान। अब वक्त वो है कि उनके जो आका हैं, जो उनको पालने वाले हैं, अब जो उनको पैसा देने वाले हैं, अब उनका इंशाअल्लाह किला कमा करेंगे। उनको बात को हम यहीं रखते हैं कि भाई जो अभी पाकिस्तान की अथॉरिटी बता रही है उसको मानते हुए चलें। बलोच हमारा दिल है, बलोच हमारी जान है, बलोचिस्तान हमारी जान है, ये पहले याद रखिए। आपका सबूत कल आप लोगों को मिल गया और सारी दुनिया को मिल गया और ऑपरेशन खत्म हो चुका है। अब ये कह रहे हैं कि भारत ने हमला करवाया। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तानी अफवाज छा गए। पाकिस्तानी अफवाज ने बलूचिस्तान के हालात एक बार फिर से अपने कंट्रोल में ले लिए। तमाम दहशतगर्दों को शिकस्त देते हुए पाकिस्तानी अफवाज ने बलूचिस्तान को एक बार फिर पुरअमन बनाने की कोशिश की है, जिस पर भारतीय मीडिया में काफ़ी सख्तादारी हो गया है। भारतीय मीडिया को ये खबर काफ़ी बुरी लग रही है। आइए देखते हैं इस हवाले से भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है। स्थिति को आप देख रहे हैं, क्या अपडेट्स इस वक्त आप लोगों को मिल रहे हैं? क्योंकि सरकार जो दावे कर रही है, बलोच आर्मी जो दावे कर रही है, बिल्कुल जुदा है एक दूसरे से। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूँगा कि आज बहुत खूबसूरत दिन है। देखें, खूबसूरत कोट मैंने इसीलिए पहना कि खूबसूरत दिन है और दहशतगर्दों को मारने का दिन था कल, और बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े एहसन तरीके से मेरी एजेंसीज ने, मेरी फोर्सेज ने इस ऑपरेशन को क्लीन अप किया और दहशतगर्दों को दोज़ख वासिल किया। और इसमें कुछ दूसरी राय नहीं है, जैसे कि आप मारी हैं कि जी दहशतगर्दों का दावा है कि 20 घंटे, मैं कहता हूँ कि 20 घंटे क्या, अभी इनकी ऐसी दुर्गत बनाई जाएगी हमारे इदारों की तरफ से। हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए हैं। दूसरी राय नहीं है कि 20-25 लोग पाकिस्तान के मासूम शहरियों को और मेरी एजेंसी के लोगों को शहीद किया। उन्होंने शहादत का जामिन हासिल किया। क्यों किया? अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। मैं कल देख रहा था आपके चैनल पे कि आपके जनरल बख्शी साहब हैं, वो फरमा रहे थे कि मेरी फौज इतनी आसानी से काबू नहीं पाएगी और बहुत सारी शहादतें होंगी। तो मैंने उन्हें ये कहा था कि देखते जाइए, ऐसा ऐसा ना कोई शहरी शहीद होगा, ना कोई फौजी शहीद होगा, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, एहसन तरीके से दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि दोबारा कोई जरूरत ना करे। तो आप ये देखें कि जो लोग शहीद हुए हैं वो इस ऑपरेशन में शहीद नहीं हुए। इनके, हमारे आर्मी के जवानों के पहुंचने से पहले जो उन्होंने धमाके के साथ ट्रेन का डिब्बा उड़ाया और जो उसका ड्राइवर को शहीद किया और जख्मी किया लोगों को, वो लोग शहीद हुए। अदरवाइज जब हमारी फोर्सेस पहुंची वहाँ, उसके बाद उन्होंने टोटली कंट्रोल किया और जो दहशतगर्द और जो सुसाइड बम्बर बैठे हुए थे, पहले उनको टारगेट करके उनको उड़ाया गया, फिर लोगों को आज़ाद करवाया गया। देखिए, हमारी फोर्स दुनिया अजीम तरीन फोर्स है, मेरी आर्मी दुनिया की अजीम तरीन आर्मी, और लोग मानते हैं इस बात को। तो आज उन्होंने साबित भी किया और साबित कदम रही मेरी फोर्स के जवान कि जिन्होंने दहशतगर्दों को उनको अंजाम को पहुंचाया। अब वक्त वो है कि उनके जो आका हैं, जो उनको पालने वाले हैं, अब जो उनको पैसा देने वाले हैं, अब उनका इंशाअल्लाह किला कमा करेंगे। उनको देखें, अब उनके राब्ते अफगानिस्तान के साथ थे सैटेलाइट के जरिए। देखिए, हम अच्छे पड़ोसी हैं, हम अच्छा बिहेव करते हैं, हम कभी भी। इरशाद साहब आएंगे आपके पास, लेकिन यहाँ पर अभी ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि 200 ताबूत अगर भेजे गए थे तो उसकी वजह क्या थी? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ और अपडेट्स यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताते चल रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती है, क्या क्या चैलेंज पाकिस्तान के सामने। भले ही सरकार ये दावा कर रही है, लेकिन जितनी चुनौतियां इस वक्त पाकिस्तान के सामने हैं और जिस तरह से उन्हें निपटना है, ये आसान नहीं। और ट्रेन हाईजैक का जो मामला है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है यहाँ पर। हाँ, देखो अदिति, एक सच्चाई है कि क्लेम्स और काउंटर
जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बता रही है, वो जो इरशाद साहब बता रहे थे, मगर वहां से जो BLA है वो कुछ और ही बता रही है। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटी की है उन्होंने, काफी पाकिस्तान के सैनिकों को मार दिया है, अभी भी उनके पास बंधक है। बट इस बात को हम यहीं रखते हैं कि भाई जो अभी पाकिस्तान की अथॉरिटी बता रही है उसको मानते हुए चलें, मगर पाकिस्तान की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आज है क्या कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, स्पेशली तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में, और ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है बलूचिस्तान में, वो बेसिक इस अगेंस्ट है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने एक्सप्लॉइट किया है बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, सबसे ज्यादा रिच है मिनरल रिसोर्सेज के अंदर, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, उसके बाद गैस, ऑयल, मगर सबसे पुअर है। वहां पर कैपिटा इनकम अगर आप दूसरे प्रोविंस के मुकाबले में कम से कम आधे से कम है। नहीं किया जाता, सिर्फ दहशतगर्द कहा जाता। प्लीज पहले आप ये अपने अल्फाज ठीक कीजिए कि वो बलोच है। बलोच नहीं है, बलोच मोहब्बत करते हैं, बलोच हमारा दिल है, बलोच हमारी जान है, बलूचिस्तान हमारी जान है, ये पहले याद रखिए आप। दूसरी बात, ना हमारे पाकिस्तान में पंजाबी, ना सिंधी, ना बलूची, ना पठान, हम सब पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, हम इस घटना के बाद मेरी कौम, पूरी कौम, पूरे इदारे एक पेज पे थे। हमने सब ने मिलकर के बड़े तहम्मुल, बड़े सब्र के साथ इन दहशतगर्दों को का खात्मा किया और अपने लोगों को बिल्कुल सेफ एंड साउंड आज़ाद करवाया। अब दूसरी बात आप कर रहे हैं कि जी दहशतगर्द कुछ कह रहे हैं और हमारी हुकूमत कुछ कह रही है। मैं कह रहा हूँ हुकूमत सच कह रही है। दहशतगर्द, कोई दहशतगर्द इस वक्त मौजूद नहीं है। जो थे उनको अंजाम तक पहुंचाया गया, जो उनके मालिक हैं उनको अब पकड़ा जाएगा और पकड़ के उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि कभी दोबारा दुनिया में कभी पनपे ना ये दहशतगर्दी, और दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने का वक्त है। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि अभी सहवाज सर कह रहे थे कि जी मछेरों को खत्म कर दिया और CPEC बन गया। देखें सहवाज सर, जब कोई चीज तरक्की, जब कोई शहर, जब कोई मुल्क तरक्की करता है तो वहाँ रोजगार के मौके बहुत ज्यादा होते हैं। जरूरी नहीं कि जो मछलियां पकड़ते हैं समंदर में उनकी नस्ल भी मछलियां पकड़ के रहे। जब CPEC बनेगा, तरक्की होगी, उनके लिए रोजगार के मौके खुलेंगे, उनको बहुत सारा रोजगार मिलेगा। मैंने तो एक प्रोग्राम में सहवाज सर आपको भी कहा था कि आपके लोग भी हिंदुस्तान से या नौकरियां तलाश करने आएंगे CPEC में, बलूचिस्तान में। आप देखते जाइए खित्ता कितनी तरक्की करेगा और कैसे हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हम तो आपको भी एक ही, जाफर साहब आप बहुत आगे की बात यहाँ पर कर रहे हैं। फिलहाल रेलवे के हैं और बाकी कुछ सिविलियन थे और कुछ मेरे रेंजर के जवान हैं, तो उन्होंने मुल्क के लिए जान दी है, अपनी कौम के लिए जान दी है, अपनी सरहदों के लिए जान दी है और दुश्मन को दिखाया है कि हम शीशा पिलाई हुई दीवार की तरफ पाकिस्तान के लिए मजबूत हैं और पाकिस्तान के लिए जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, और दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और इसका सबूत कल आप लोगों को मिल गया और सारी दुनिया को मिल गया और दहशतगर्दों को मिल गया कि अब ऐसा होने नहीं देगी मेरी हुकूमत, मेरे इदारे। अब इंशाल्लाह मैं तो आपको फिर दावत दे रहा हूँ, खुदा की कसम फिर दावत दे रहा हूँ, दिल से दावत देते हैं हम लोग कि आओ मिलकर के खित्ते को पाक कर दें दहशतगर्दी से, नापाक इरादों को दुश्मन के खत्म कर दें। लेकिन काश आप सोच बदल लें, लेकिन आप सोच बदलते नहीं है। जो है सिर उठा रहा है, बलूचों पर जो अत्याचार हुआ वो जिस तरह से किया गया और उसका जो विद्रोह है वो आपके सामने सिर उठाता हुआ नजर आ रहा है। आप हाईजैक वाले मामले पर भी अपडेट करें और किस तरह से वहां पर देखा जा रहा है इस पूरे मामले को सरकार के लिए, वो भी बताएं। अदिति, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूं। कल पूरा दिन और उससे पिछले दिन डिस्प्यूटेड खबरें आती रहीं कि कितने लोगों को अगवा कर लिया गया है, यरगमाल बना लिया गया है। कहा गया कि तकरीबन 200 लोगों को अगवा किया गया है, तकरीबन 100 जो थे वो फौजी हाजिर सर्विस लोग थे और उनकी फैमिली थी जिनको अगवा किया गया है, यरगमाल बनाया गया है। लेकिन एंड में एक ड्रॉप सीन होता है जहाँ DGISPR जो पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने ऑथेंटिक और एक वेरीफाइड अपडेट बताई कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप हो चुका है, ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर तकरीबन 33 जो आतंकवादी है, 33 दहशतगर्द थे जो BLA के, उनको मारा जा चुका है। तमाम जो मगवी हजरात थे जो भी पाकिस्तानी को अगवा किया गया था उनको रिहा करवा लिया गया है और ऑपरेशन काफ़ी जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 21 लोग जो थे, 21 पाकिस्तानी जो उस ट्रेन में सवार थे वो हलाक हो गए थे। और ये तब हलाक हुए थे जब शुरू का जो फर्स्ट वेव ऑफ जो अटैक था उसके अंदर हलाक हुए थे। तो अभी ऑपरेशन क्लीन स्वीप जारी है जिसमें जो लोग अभी अनअकाउंटेड फॉर हैं उनको तलाश किया जा रहा है, बिकॉज
आपको मालूम होना चाहिए कि जब दहशतगर्दी का हमला शुरू में हुआ था तो काफी लोग अपने बलबूते पे भी वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए थे, निकलने में कामयाब हुए थे। दूसरी चीज मैं सुन रहा था जनरल साहब को, जहां वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ये जो टेररिस्ट हैं और पाकिस्तान तफरीक करता है गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के अंदर, और पाकिस्तान ने ही दहशतगर्द क्रिएट किए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान को जब दुनिया लेंस से देखती है, स्पेशली जब भारत से देखा जाता है, जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के हवाले से, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप वीडियो देख सकें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए